नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनवी क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 8th क्लास की मैथ की बुक का जो टॉपिक है उसका नाम है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन आप राइट साइड भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन दी गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है। कहता है इन विच AD पैरेलल टू BC है। यहाँ पे AD जो लाइन है, AD लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के। ये गिवन है। और क्या कहता है, एंगल ABC कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। AD जो AD है उसकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और जो AC है उसकी लेंथ कितनी है, 41 सेंटीमीटर है। एंड जो BC है उसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब अगर हम बात करें कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले तो पैरेलल साइड चाहिए। तो पैरेलल साइड हमें गिवन है, दोनों पैरेलल साइड। अगर BC की बात करिएगा तो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद अगर AD की बात करो तो AD यहाँ पे कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर गिवन है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, जो AB जो कि क्या है, हाइट है, वो गिवन नहीं है, पहली बात। अब वो मैं कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दे दिया, एक एंगल 90 डिग्री दे दिया। 90 डिग्री देने से क्या होगा, जो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल जो ABC बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखोगे तो यहाँ पे ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन। अगर हम इस जोन को थोड़ा सा ऐसे साइडेड कर दें तो देखिए ये जो जोन है, यहाँ से बनने वाला जो ट्रायंगल है ये कौन सा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। गिवन इसमें क्या क्या है, तो बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो वो भी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना, AB, यही परपेंडिकुलर, और यही परपेंडिकुलर ट्रेपेजियम की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC में क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो कहता है डायगोनल का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल होता है दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के। तो अदर साइड क्या है, तो AB इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस BC इसका स्क्वायर करके उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू गिवन है उनको लिख दीजिए। जैसे AC की वैल्यू कितनी है, 41, तो यहाँ पे लिख दीजिए 41 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, तो AB को आप क्या करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। और प्लस यहाँ पे BC, तो BC की वैल्यू कितनी दी है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, हमें AB को एक साइड रखना है, बाकी को इधर कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 41 का स्क्वायर है, 41 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 41 इंटू 41 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो ये आता है 1681 माइनस 40 का स्क्वायर देखेंगे तो ये आएगा 1600 इज इक्वल टू AB का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 81 इज इक्वल टू हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब हमें सिंपल क्या करना, हमको सिंपल यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको जरा देखो कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको आ रहा है 81 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। आप इस वैल्यू को ना दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम पहला यहाँ पे तरीका बताने जा रहे हैं कि इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, इसको भी स्क्वायर बना दो। तो इसको आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। और एक्सपोनेंट में आप पढ़ रखा है कि अगर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ से एक तरीका आ गया आपके पास, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो AB आपका 9, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में अदर जो साइड है वो गिवन है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका आप ये कर लीजिए कि ऐसे लिख लीजिए AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 81। अब अगर आपको AB निकालना है तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये स्क्वायर जो होता है, तो इधर से अगर स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर हटा दिया तो ये ऐसे अंडर रूट लग जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। अब अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर कब आती है, जब वो पेयर में होती है, तो उस पेयर से एक वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है AB इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 9 इंटू 9 में आप ब्रेक कर सकते हैं। 3 के भी पेयर बनेंगे, वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे 9 याद है तो वही 9 से मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ से AB एक पेयर बन गया, एक पेयर से एक 9 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी तरीके से वैल्यू, और यही जो वैल्यू निकलेगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो 9 सेंटीमीटर निकलेगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें क्या थी, ज़रूरत थी, तो ये आ गया आपका यहाँ पे क्या आ गया, 9
सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्या कहता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अकॉर्डिंग टू फिगर जो पैरेलल साइड है वो क्या है BC और AD है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BC प्लस AD इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या है AB है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा AB, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 हो जाएगा 40, दूसरा कितना है तो प्लस 16 इंटू AB की जो वैल्यू कितनी है वो 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू, जब ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है इंटू होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 56 इंटू क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 2 से 56 डिविजिबल, तो इसको कट कर देंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 9। अब इसको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए, या तो आपको अगर टेबल आता है तो 28 9 जा कर दीजिए, नहीं आता है तो आप पहले 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 7 और 9 2 जा 18 और प्लस 7 कितना हो जाएगा तो 25। तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, और यही आपको निकालना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे समझने के लिए वो यही था कि जो 90 डिग्री एंगल दिया गया इसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन में क्यों दिया गया इसको समझना था। तो ये 90 डिग्री सिर्फ इसलिए दिया गया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या करें कि परपेंडिकुलर साइड फाइंड आउट करें, और यही जो परपेंडिकुलर साइड है यही क्या है इन दो पैरेलल लाइन के मिडिल की क्या हो जाने वाली डिस्टेंस हो जाने वाली। तो जैसे ये साइड मिल जाती है, बाकी दो चीज़ें तो हमको पहले से पता थी, तीसरी भी हमने पता कर ली, तो इससे क्या करेंगे वैल्यू पुट करके यहाँ पे एरिया इस तरीके से निकाल लेंगे।